नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी जॉब के अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और काफ़ी बच्चे परेशान हैं और बहुत लंबे समय से परेशान हैं कि काफ़ी समय से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, परंतु 1 साल से वह यही सुन रहे हैं कि नोटिफिकेशन अब आने वाला है, नोटिफिकेशन अब आने वाला है। यानी कि 2023 उनका निकल गया है। 2024 में वह उम्मीद लगा रहे थे, जबकि 2022 में उन्होंने कहीं एग्ज़ाम दिया था या फिर आगामी एग्ज़ाम की 2022 से ही एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि कब आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी और कब होगी पूरी और कब हम अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। तो अब आपको ज़्यादा लंबे समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो सपना साकार करने का जो है समय आ चुका है। क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज भी इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहा जाता है, क्योंकि नाम प्रयागराज चेंज हो गया है। जितना हम बात करने वाले हैं PS, APS, RO, ARO, ग्रुप C और D। सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रुप C और ग्रुप D के लिए परेशान होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ और कम बच्चे जो होते हैं वो RO, ARO के लिए परेशान होते हैं और बहुत कम बच्चे जो है परेशान होते हैं PS और APS के लिए। ठीक है, 27/4/2024 आज की डेट है, आज का अपडेट है ये बिल्कुल, तभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा इन अलग अलग पोस्टों पर। एग्ज़ाम एजेंसी में कितना काम हो चुका है, इसका पूर्ण चयन पूर्ण हो चुका है, नहीं हो चुका। कई बार ऐसा होता है, ये तो पता है पिछली बार भी कि जिस एजेंसी ने कराया था क्या वही करा रही है या कोई और एजेंसी करा रही है। बस छात्रों को अफवाहों से दूर रहना है कि आज नोटिफिकेशन आ रहा है, कल नोटिफिकेशन आ रहा है, परसों आ रहा है। ठीक है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए इत्मीनान से वीडियो आपको देखना है, पैनिक नहीं होना है, वैकेंसियों को देखकर पैनिक नहीं होना है, सुनकर पैनिक नहीं होना है। बस आपको क्या है, अगर आपकी एक वैकेंसी भी आती है और आपके अंदर दम है तो आप उसी पर भी नंबर अपना ला सकते हो। और प्रत्येक छात्र को अपनी एक वैकेंसी से ही मतलब होना चाहिए और अपनी तैयारी में इतनी अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए कि उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो शुरू करते हैं सेशन, परंतु शुरू करने से पहले सेशन को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि आपको भविष्य में आने वाले सभी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएं और आप समय से ही और बिल्कुल निश्चिंत तरीके से अपनी जानकारियां हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए क्या है हमारे जो कंडीशन है उसके लिए बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि PS, देखिए PS और APS, जैसे पिछली बार ये बताया जा रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि APS की वैकेंसी नहीं आ रही है, PS मैंने बताया था कि APS में प्रमोशन होकर वो PS में प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर जो है APS के पद जो है मतलब आपके आ सकते हैं। परंतु क्या हुआ समझिए, अभी भी APS के कुछ कम पद हैं। ठीक है, और इनके पदों पर जो है कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, कार्य शुरू हो चुका है। जैसे आपको पता है कि चुनाव के चलते 2 काम नहीं हो पाए। पहला काम तो ये नहीं हुआ, VS एग्ज़ाम नहीं हुआ, यानी क्या नहीं हुआ, VS एग्ज़ाम नहीं हुआ। दूसरा काम जो है प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है, 2 काम नहीं हुए, ना तो एग्ज़ाम हुआ ना प्रमोशन हुआ। मगर फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो PS और APS इनका जो डाटा है वो किसके पास जा चुका है, NTA। अब मैं ज़्यादा ओपन खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्ट का मामला है। तो NTA के पास जा चुका है। NTA जो है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये क्या कराती है, ये परीक्षा कराती है किसकी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है परीक्षा NTA कराएगी, इन पर डाटा जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं PS और APS की वैकेंसी पर, तो PS और APS वैकेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं कार्य पदों की बात करूं तो PS में लगभग ऐसा मान चलिए 90 प्लस पद हैं, जबकि ये PS के हैं। जबकि APS के अगर हम बात करें पदों की तो लगभग 112 पद हैं। 113 पद आपको देखने को मिलेंगे जहाँ तक अभी सूचना मिली है। तो 90 प्लस पद इसके और लगभग 112 पद प्लस इसके हैं। ठीक है, तो इसका डाटा जा चुका है
उसके तुरंत बाद अगर आर ओ की बात करें हम, आर ओ और ए आर ओ की, अगर ए आर ओ और ए आर ओ की बात करें पदों की संख्या, तो इस बार पदों की संख्या जो है वो बहुत कम है। बहुत कम कितना है? ऐसा मान के चलिए कि 80 से 90 पदों पर नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये तो बात होगी आपकी दो बड़ी, यानी कि एक तो पीएस और एपीएस, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरओ और एआरओ की। इन दोनों का नोटिफिकेशन कब जारी किया जा सकता है? इन दोनों का साथ किया जाएगा, आगे पीछे नोटिफिकेशन क्या है। तो इन दोनों का नोटिफिकेशन जो है अभी तक जो जानकारी मिली है, जुलाई के 24 और ऐसा मान के चल सकते हो 24 जुलाई के बाद ही, 24 जुलाई के बाद ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 24 से बाद में देखने के लिए मिलेगा नोटिफिकेशन, परंतु आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि पद जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट पद हैं आपकी लाइफ में। ये मत सोचना कि ये 90-112 पद हैं, आपके लिए एक पद भी इम्पोर्टेंट है। परंतु अगर आप नौकरी करना चाहते हो और इस डिपार्टमेंट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर इन पदों पर रहने वाले कार्यरत लोगों को आपने नौकरी करते हुआ देख लिया तो आप दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगोगे। इसलिए हमेशा संबंध भी रखने चाहिए उन रोज़गार लोगों से जिन्होंने नौकरी ली है, क्योंकि उनको देखकर जो है हम मोटिवेट होते हैं। ये रही बात आपकी जुलाई में इस नोटिफिकेशन की, ठीक है। अब वहीं पर बात करने वाले हैं, बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ग्रुप सी। किसके? ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। इसके लिए अब सी में तुम्हें पता है, डी में क्या क्या आते हैं। जैसे डी में इंतजार जो कर रहे हैं बच्चे वो क्लर्क पोस्ट के लिए कर रहे हैं, स्टेनो पोस्ट के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रुप सी में जो है, ग्रुप डी में एक ड्राइवर पोस्ट भी आती है, ड्राइवर पोस्ट भी आती है, और चतुर्थ श्रेणी की और सभी आते हैं। चतुर्थ श्रेणी के सभी लोग इसमें आ जाते हैं, जैसे चपरासी वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इस बार अगर मैं ड्राइवर की सीटों की बात कराऊं तो अभी तक जो पद खाली हैं, अभी तक वर्तमान में 110 से 115 पद खाली हैं जो चतुर्थ श्रेणी और इसके हैं ड्राइवर के। 110 या 115 पद खाली हैं केवल अभी, ठीक है। क्लर्क और स्टेनो के पदों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पदों की पुष्टि नहीं हुई है, पदों की पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है भाई। अभी इनके पदों का नहीं पता कितने हैं, परंतु इनका पता चल चुका अभी वर्तमान में जो है खाली है। परंतु नोटिफिकेशन कितने का आएगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आएगा जब तक इन पदों की संख्या बढ़ जाएगी, पदों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब रही बात ये कि नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है, तो मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर से नवंबर 2024 को इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल में। परंतु एक और बात कही गई थी, अगर ये छुट्टियां नहीं पड़ती तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका अगस्त और सितंबर में आपको देखने के लिए पड़ जाता, अगर ये चुनाव नहीं होता तो। ये आपको नोटिफिकेशन कब देखने मिलता? अगस्त और सितंबर में आपको देखने मिलता। और अभी फ़िलहाल में इनका कार्य जो है चल रहा है, कितने पद अभी खाली हैं, ठीक है, इन पर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए आप लोगों को जो है मेहनत तो करनी है इन पदों के लिए भी। जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं इन पदों पर, आप लोगों ने उनसे मालूम किया भी होगा कि कैसा मज़ा आता है जॉब करने में। तो ये आपको पता है, जब भी आप किसी सत्र कोर्ट में जाते होगे, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते होगे, तब वहाँ पर स्टेनो क्लर्क को देखते होगे काम करते हुए, तब आपको मन भी जो है मन जो है उत्साहित होता होगा कि हम भी काश मेहनत कर लेते। तो अब रही बात ये कि प्रक्रिया कितनी तेज़ होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो मैं बताने वाला हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के
ऑनलाइन के नोटिफिकेशन निकाल दिया। फिर एग्ज़ाम जो कराता है तो अंतिम तिथि से 30 से 40 दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम करा देता है। इसलिए जब नोटिफिकेशन निकलेगा आपका एग्ज़ाम तुरंत हो जाएगा। इसलिए आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, पहले से तैयारी कर लो। और यदि आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आता है, RO और PS और APS, तो इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर ग्रुप सी और ग्रुप डी, अगर हम बात करें C और D, इसका जो आपका नोटिफिकेशन है जैसे ही अक्टूबर नवंबर में निकलेगा, आपका एग्ज़ाम जनवरी में करा दिया जाएगा। क्योंकि पिछली भर्तियों से भी आपने सीखा होगा, हर बार की भर्तियों से आपने सीखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी भर्ती बहुत तेज़ी से करता है, बहुत तेज़ प्रक्रिया होती है, एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, ठीक है। लेवल आपको पता ही है, क्योंकि मेहनत करने के बिना कुछ काम है नहीं। पिछली बार जब पेपर देखा तो आपको लगा होगा कि हाँ भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए अभी से तैयारी पर लग जाइए और किसी की भी बातों में बताइए कि कल को आगा, परसों को आगा, नहीं आएगा ऐसा, बस अफवाहों से दूर रहें। फिलहाल में आपको जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक जानकारी बताई जा रही है, ऑथेंटिक बताई जा रही है, तभी हम आपके पास ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है मेरे बताई गई जानकारी जो है वो समझ में आ चुकी होगी, संतुष्ट हो गए होंगे। अगर यदि अभी भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए, जैसे भी कोई जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, परंतु उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी जो है वह आपको वीडियो के माध्यम से जो है तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।